कभी सोचा है आपने, जिस इंसान को लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिसके पास पैसा है, फैन फॉलोइंग है, लग्जरी कार्स हैं, वो इंसान एक दिन कैमरे के सामने बैठकर क्यों रोने लगता है और क्यों कहने लगता है कि 5 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं मैं सोया नहीं, शायद मैं पागल हो चुका हूँ। और सबसे दर्दनाक लाइन, शायद अब मैं गायब हो जाऊं। I lost everything. I lost my parents. दोस्तों, आज हम किसी को सही या गलत साबित करने नहीं आए हैं। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां सच भी है, दर्द भी है और बहुत सारे सवाल भी। क्योंकि कभी कभी कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, बल्कि पूरा परिवार उसमें टूट जाता है। कुछ साल पहले एक मिडिल क्लास लड़का कैमरा उठाता है और ब्लॉग बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगते हैं, व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और इनकम बढ़ने लगती है। और फिर वही लड़का जिसे पहले कोई नहीं जानता था, आज पूरे भारत में फेमस हो जाता है। लग्जरी कार्स, बाइक, लग्जरी लाइफ स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन एक चीज जो अक्सर कैमरे में नहीं दिखती, वो है इंसान की असली जिंदगी। क्योंकि ब्लॉग में जो दिखता है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है, लेकिन असली जिंदगी पूरे 24 घंटे की होती है। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। पहले फैन, फिर दोस्त, फिर प्यार और फिर बात शादी तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ से कहानी सिंपल नहीं रहती, क्योंकि ये शादी इंटरकास्ट मैरिज थी। भारत में आज भी प्यार करना आसान है, लेकिन अलग जाति में शादी करना अक्सर परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं परिवार इसके खिलाफ था, कुछ लोग कहते हैं परिवार मान गया था। लेकिन आखिर में सच क्या है, शायद आज भी किसी को पूरी तरह नहीं पता। शादी के बाद धीरे धीरे घर में टेंशन बढ़ने लगी। किसी को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से दिक्कत होने लगी, किसी को रिश्तेदारों की बेइज्जती लगने लगी, किसी को लगा कि घर की परंपरा टूट रही है। और यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जो सिर्फ बहस नहीं थी, वो थी ईगो, रेस्पेक्ट और इमोशंस की लड़ाई। घर वही था, लेकिन लोग अलग अलग खेमों में बट गए। किसी के लिए यह सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था और किसी के लिए प्यार का। फिर एक दिन कैमरा ऑन हुआ और इंटरनेट पर 2 घंटे से अधिक एक वीडियो डली। उस वीडियो में आंसू थे, इल्जाम था और दर्द था, और एक इंसान का पूरी तरह से टूटना था। वो बार बार कह रहा था, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया है, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि समय के बाद परिवार की तरफ से भी जवाब आने लगे। प्रूफ, ऑडियो, मैसेज, और अचानक लोगों के सामने कहानी के 2 अलग अलग पहलू आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सच कौन बोल रहा है? वो इंसान जो कैमरे के सामने रो रहा था, या वो परिवार जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था? सच तो यह है, इंटरनेट कभी पूरा सच नहीं जानता, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ वही देखता है जो कैमरे में दिखाया जाता है। और फिर लाखों लोग कमेंट सेक्शन में जज बन जाते हैं। लेकिन असली जिंदगी कमेंट सेक्शन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद बात क्या है? ना फेम का टूटना, ना पैसे का। सबसे दुखद बात है एक परिवार का टूट जाना। कभी साथ बैठने वाले लोग आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और बीच में एक जिंदगी अकेली रह गई। ना परिवार, ना रिश्ता, सिर्फ सवाल। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। दूसरी बात, जो जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखती है वो हमेशा असली नहीं होती। और आखिरी बात, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही लोगों से होती है। अगर आपके घर में भी कभी लड़ाई हो तो एक बात याद रखना,
ईगो जीत जाए तो परिवार हार जाता है, और जब परिवार हारता है तो जीतने वाला भी अंदर से हार जाता है। इसीलिए कभी भी किसी की कहानी सुनकर जल्दी फैसला मत करना, क्योंकि हर कहानी के दो नहीं अनेकों सच होते हैं।